हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है केमिस्ट्री का। टॉपिक आपका फिजिक्स का नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या स्टार्ट किया हुआ था, टॉपिक आपका ओजोन बनाने की विधि। ओजोन बनाने की विधि में हमने दो वीडियो पहले से बना के रखे हुए हैं। पहले आपका सीमेन ओजोनाइजर विधि, ठीक, फिर ब्राडी ओजोनाइजर विधि। इनके वीडियोस हम पहले से अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड वीडियो है सीमेंस हाल्स के ओजोनाइजर विधि द्वारा हम कैसे बनाते हैं ओजोन। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए पहले स्टार्ट करते हैं इसका फिगर। इसमें क्या होता है, लोहे का एक आयताकार बॉक्स होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है देख सकते हैं आप, पिंक कलर की जो लाइन है उसमें ठंडा जल भरा हुआ है, ठीक। इसमें हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम की छड़ें लटकाते हैं, ठीक। एल्युमिनियम की छड़ें जो आपकी ब्लू कलर की है ये एल्युमिनियम की छड़ें, जो दो छड़ें हैं ये एल्युमिनियम की छड़ें, और 4 निकास द्वार होते हैं, ठीक है। सबसे नीचे वाले से हम ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं, ठीक है। ऊपर सबसे ऊपर वाले से क्या होती है, ओजोन गैस बन के निकलती है, ठीक है। बीच वाले भाग से हम जल डालते हैं, जो कांच की प्लेटों के बीच में जो पिंक कलर की दिख रही है ना, ये कांच की प्लेटें, एक इस साइड की, एक राइट साइड की, एक लेफ्ट साइड की, ठीक है। कांच की प्लेटों के बीच में ठंडा जल हम डालते हैं और जब इलेक्ट्रोडों से क्या करेंगे, करंट देंगे तो गर्म जल में परिवर्तित होकर बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो आप पूरा जान लीजिए कि इसमें क्या क्या है। 4 निकास द्वार हैं, एल्युमिनियम की छड़ें लगी हैं और कांच की प्लेटें लगी हैं, ठीक है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, ठीक। ऊपर इन एल्युमिनियम की प्लेटों के बीच में लगे हैं, ऊपर लगे हैं इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोडों का काम करती है, जो एक कैथोड और एक एनोड को। इन एल्युमिनियम की छड़ों को हम क्या करते हैं, भूस्पर्शी करा देते हैं। देख सकते हैं आप, कांच की प्लेट में हम क्या करते हैं, भूस्पर्शी करा देते हैं एल्युमिनियम की छड़ों को, ठीक। तो ये ऑल ओवर बात हुई कि क्या है फिगर में, ठीक। तो अब हम करते क्या है, सबसे पहले इन नलियों के बीच में डालेंगे ठंडा जल। नलियों के बीच में हम डालते हैं ठंडा जल और ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं। और इलेक्ट्रोडों से जब हम करंट देंगे, जैसे मिक्सी के जार में हम कोई सामान पीसने के लिए डालते हैं, बटन ऑन करते हैं तो वो पीस देती है, जैसे पंखा जैसे नहीं, ब्लेड उसके लगे होते हैं तो पीस के बाहर कर देती है और सामान बन जाता है। वैसे ही हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोडों से जब करंट देंगे तो वैसी ही प्रक्रिया होगी विद्युत उत्सर्जन से। तो ये जो ठंडा जल हमने डाला था वो गर्म जल में परिवर्तित होकर ऊपर से निकल जाएगा और ऑक्सीजन गैस क्या होगी, ऑक्सीजन गैस क्रिया करके ओजोन में परिवर्तित होकर ऊपर वाले मार्ग से निकल जाएगी। ये बात हुई इसके ऑल ओवर फिगर के बारे में। अब जिसको नोट्स बनाने उनके लिए विधि। तो इस विधि में क्या होता है, लोहे का एक आयताकार बॉक्स होता है। विधि में क्या होता है, एक लोहे का आयताकार बॉक्स होता है, ठीक है, जिसमें कांच की 2 बेलनाकार नलियां लगी होती। क्या होती हैं, कांच की 2 बेलनाकार नलियां लगी होती हैं। एक लोहे का बॉक्स होता है आयताकार, जिसमें कांच की 2 बेलनाकार नलियां लगी होती हैं, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम की छड़ें लटकाते हैं। जिसको हमने भूस्पर्शी कराया था ना, वो एल्युमिनियम की छड़ें होती हैं, ठीक है। इस विधि में एक लोहे का आयताकार बॉक्स होता है, 2 बेलनाकार नलियां लगी होती हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, बीच में ठंडा जल भरते हैं, ठीक। इसमें एल्युमिनियम की छड़ें लटकाते हैं। क्या करते हैं, एल्युमिनियम की छड़ें लटकाते हैं, जिनको भूस्पर्शी करा देते हैं, जो कि एक कैथोड का काम करती है, दूसरी एनोड का काम करती है। इसे भूस्पर्शी करा देते हैं। इसमें 4 मार्ग होते हैं, ठीक है। सबसे नीचे वाले मार्ग से हम ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं, ऊपर से सबसे ऊपर वाले से ओजोन गैस निकलती है, ठीक। नीचे वाले से ठंडा जल हम बीच में डालते हैं, बीच वाले भाग में। तो यह जल विद्युत उत्सर्जन क्रिया द्वारा गर्म जल में परिवर्तित होकर आपका बाहर निकल जाता है, ठीक है। प्लेटों से होता हुआ ऊपर वाले मार्ग से बाहर निकल जाता है। फिर इसमें हम क्या करते हैं, उच्च विभवांतर उत्पन्न करते हैं। तो शुद्ध व सूक्ष्म ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करेंगे तो ओजोन बनती है। एक बार फिर से देख लीजिए, इस विधि में एक लोहे का आयताकार बॉक्स होता है, जिसमें कांच की 2 बेलनाकार नलियां लगी होती हैं, एल्युमिनियम की छड़ें लटकाते हैं, जो कि कैथोड और एनोड का काम करती है। इनको भूस्पर्शी करा देते हैं। इसमें 4 निकास मार्ग होते हैं। नीचे से ठंडा जल बीच वाले भाग में डालते हैं, विद्युत उत्सर्जन क्रिया द्वारा गर्म जल में परिवर्तित होकर प्लेटों से होता हुआ बाहर निकल जाता है। फिर इसमें हम क्या करते हैं, उच्च विभवांतर उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रोडों से उच्च विभवांतर उत्पन्न करते हैं और ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं। जब उच्च विभवांतर उत्पन्न करके हम ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, ओजोन का निर्माण होता है, ठीक है। ओजोन का निर्माण होता है और ऊपर वाले मार्ग से होता हुआ निकल जाता है, ठीक है। तो ये बात हुई इसकी ऑल ओवर विधि के बारे में, ठीक है, कि कैसे बनती है ओजोन गैस। इस पूरे प्रक्रम में जो आपका सीमेंस हाल्स के ओजोनाइजर है, इसमें कैसे बनती है ओजोन गैस आपने देखा। अब बात करेंगे इसके भौतिक गुण के बारे में। तो आप देख सकते हैं यह एक अस्थायी गैस होती है। ओजोन आपकी कैसी होती है, एक अस्थायी गैस होती है, मतलब स्थिर रहने वाली नहीं है, ठीक है। इसमें विरंजक गुण पाया जाता है। क्या होता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर में विरंजक गुण पाया जाता है, कलर चेंज कर देता है, वैसे ही इसमें रंगीन पदार्थ को क्या कर देता है, रंगीन कर देता है, विरंजक गुण पाया जाता है। यह प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाता है। ये कैसा गुण दर्शाता है, प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाता है, ठीक है। सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को क्या करता है, आने से रोक देता है, ठीक। यह एक अस्थायी गैस है। इसमें विरंजक गुण पाया जाता है, रंगीन पदार्थ को रंगीन कर देता है। यह प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की हानिकारक किरणों को आने से रोक देता है, इसलिए पृथ्वी की
पृथ्वी पर क्या होती है, ओजोन परत होती है। रासायनिक गुण की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं यह एक अस्थायी गैस होती है। कैसी गैस है? अस्थायी गैस है और आक्सीकारक व अपचायक दोनों गुण प्रदर्शित करती है। ठीक, अस्थायी गैस है, आक्सीकारक व अपचायक दोनों गुण प्रदर्शित करती है। तो आप देख सकते हैं ओजोन की हम अगर क्रिया कराएंगे डायरेक्ट तो क्या होगा, ओजोन ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाएगी और क्या होगी, नवजात ऑक्सीजन देती है, ऑक्साइड बनाती है और नवजात ऑक्सीजन मुक्त कर देती है। ठीक, रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देती है। अगर ओजोन की क्रिया हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कराएं तो आप देख सकते हैं जल बनाती है और आपकी ऑक्साइड मुक्त कर देती है, O2 आपका ऑक्सीजन गैस मुक्त कर देती है। ठीक है, अगर हम इसकी क्रिया लेड ऑक्साइड से कराएं तो क्या होगा, आपका फिर से लेड बनेगा और ऑक्साइड मुक्त कर देगा। ठीक, तो ये बात हुई इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये क्या करते हैं, आक्सीकारक और अपचायक दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। ओजोन की क्रिया अगर हम किसी से भी कराएं तो क्या करेंगे, आक्सीकारक व अपचायक गुण प्रदर्शित करेंगे। अब बात करें इसके उपयोग के बारे में तो आप देख सकते हैं पर्यावरण सुरक्षित रखने में ओजोन की जो परत होती है क्या करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। विरंजक के रूप में ये काम आता है, रंगीन पदार्थों को रंगहीन करने में आक्सीकारक और अपचायक के रूप में काम आता है। ठीक है, तो भाई अगर आपको ओजोन बनाने के सीमेंस साल्स की विधि अच्छे से समझ में वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को